नमस्कार फ्रेंड्स, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, टुसू, जो कि इंसान को इंसान से, मानव को मानवीयता से और मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने की एक कला है। आज उसी विधा को लेकर पूरे झारखंड, पूरा कुल्हान प्रमंडल, जमशेदपुर नगरी और पूरी दुनिया झूम रही है। और इस झूमने में आप अनेक ऐसी खुशियां, अनेक ऐसे लोगों के भाव और विचार जानना चाहते हैं। आइए सुनते हैं कुछ महानुभावों के विचार। आंध्र भक्त श्री राम मंदिर विष्णुपुर, जो आज मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लोहरी का एक संगम होने जा रहा है। आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम, हमारी सारी बहनें एकत्रित हैं। ये पल्लदानम कुमकुम उत्सव जो मनाने के उपलक्ष्य में सभी एकत्रित हुई हैं। हमारी सारी बहनें सुहागिन, जिनको कुछ एक ट्रेडिशनल त्यौहार है, ये ट्रेडिशनल एक परंपरा है जो लगातार वर्षों से, दशकों से, हजारों वर्षों से चली आ रही है। और आप इसमें जब देखते हैं तो ये भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है। और भारत की संस्कृति और परंपरा को निर्वहन करते हुए हमारी बहनें जो कि एकत्रित हुई हैं सैकड़ों की तादाद में आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये परंपरा का निर्वहन हो रहा है। हमारी बहनों को पल्लव दानम, कुमकुम और एक स्वागत समारोह, जो हमारी बहनें सुहागिन हैं, जिनके पूरे परिवार में एक उत्सव और एक उमंग का माहौल है, उन सब को व्यतीत करने का, उन सब को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और ये हमारी बहनें सभी एकत्रित हो रही हैं कुमकुम उत्सव में। और ये अपने आप में गौरव है हमारी संस्कृति का, जो आप देख सकते हैं। ये पल्लव दान में पान का पत्ता है, केला सिंदूर है, हल्दी है, केला है और केला है, सुपारी है। ये पल्लव दान में पान का पत्ता, हल्दी, सिंदूर, सुपारी और एक फ्रूट, फल, ये हमारी बहनों को दी जा रही है। और ये कुमकुम स्वरूप ये आशीर्वाद ले रही हैं अपने सीनियर से, अपने बड़े से, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। और ये पोंगल, मकर संक्रांति, बिहू, लोहरी, जो भी कह लें आप, इसके लिए एक साक्षात एक समझिए कि एक गृहिणियाँ कैसे अपने त्यौहार को, संस्कृति को बचा के रखती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक उदाहरण है भारत के लिए। और ये विदेशों में बहुत इसकी परंपरा प्रगाढ़ तरीके से देखी जाती है। विदेशों में लोग इसके लिए तरसते हैं कि हमें इतनी बड़ी संख्या में लोग मिले, हम सब एकत्रित हों और उत्सव मनाएं। जो आज ये अवसर मिला है, ये हमारे भारत के, हमारे परिवार की बहनों को, वो शायद बाहर इतनी मात्रा में लोग उत्सव न मना सके और न मनाते हों, लेकिन आज जो आप देख रहे होंगे आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम में, ये अपने आप में एक अनूठी और अद्भुत परंपरा है। और इस परंपरा का निर्वहन करना हमारे संस्कार और सभ्यता की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी ही खुशहाली की कामना नहीं करती। हमारी भारत की महिलाएं, हमारी बहनें पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरे समाज के सभी लोगों की खुशहाली की कामना करती हैं और ये मनाती हैं कि भारत में इसी तरह खुशहाली रहे। और हम सभी लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान के श्री राम मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। और ये पल्लव उत्सव या फिर कुमकुम जो कहते हैं हम, इसमें भाग ले सकें। ये बड़ी गौरवान्वित करने वाली। संक्रांति में सुहागन लोगों को हल्दी, कुमकुम, पान पत्ता, केला ये दिया जाता है सुहागन लोगों को। जी, तो ये सैकड़ों सुहागन जो आई हैं, हमारी बहनें, वो मंदिर में दिया ये जाता है। परंपरा कब से है? इस परंपरा का क्या उद्देश्य है? परंपरा तो बहुत दिन से चल रहा है, ये अभी से नहीं है। ये मंदिर का तरफ से दिया जा रहा है, फिर बाकी सुहागन लोग भी दिया देती है। जी, तो आंध्र भक्त श्री राम मंदिर की तरफ से दिया जा रहा है। ये वाला मंदिर का तरफ से, बाकी लोग भी देंगे। अच्छा, अपने से देंगे। हाँ, सुहागन लोगों को दिया जाता है। दिया जाता है। इससे क्या लाभ होता है? कुछ नहीं, सुहागन लोगों को देना अच्छा मानते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आज मिलता है। हल्दी कुमकुम तो सुहागन लोगों का ये है ना।
बहुत। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा श्री देवी। कितने दिनों से इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती हैं? ये तो बहुत साल से मंदिर जब से बनाए थे हम लोग विष्णु में 30 साल थे। 30 साल से आना जाना है। और आपको मिला है एक कुमकुम और एक जी। अच्छा, तो क्या महसूस हुआ आपको जैसे दीदी ने आपको दिया? बहुत अच्छा लगता है ये, और हमारे सुहागन लोगों को ये लेना दीर्घायु होता है, सदा सुहागन रहने का एक आशीर्वाद होता है जी। तो इसीलिए तो इसमें नए और सभी लोग जितनी सुहागन हमारी बहनें हैं सभी पार्टिसिपेट करती हैं। पार्टिसिपेट करती है। कोई खुद से भी देते हैं अपने तरफ से, मंदिर परिसर से देते हैं। जितने ज़्यादा रिसीव करते हैं हम लोग को उतना सुहागन रहने का मतलब फीलिंग आता है कि हम लोग बहुत लंबी उम्र तक सुहागन रहे। ऐसा है। ये मकर संक्रांति के दिन या पुण्यकाल में, उस समय अभी 4:30 तक पुण्यकाल है, तब तक सुहागन लोग एक दूसरे को हल्दी कुमकुम फल ऐसे एक दूसरे को देती हैं। ये मिलना होता है प्यार से एक दूसरे से। यही सब है। तो इसका दीदी हम ये परंपरा हमारी कितनी प्राचीन होगी, ऐसा आपको क्या अंदाजा लगता है? जब से हमारी हिंदू सभ्यता है तब से ही है। क्योंकि हम लोग भी बचपन से सुबह के समय हम लोग पूर्वजों को पंडित जी को बुला के पूजा करके उन लोग के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। शाम में फिर लेडीज़ लोग एक दूसरे से मिलना, सुहाग का चीज़ बांटना, दान पुण्य जितना करिए मकर संक्रांति में तो उतना लाभ इस है। अवसर पर क्या कहना चाहिएगा सभी सुहागनों को आप? यही तो होता है, बहुत अच्छा भी होता है एक दूसरे से मिलना। अभी का नहीं, बहुत पुराना है हम लोग का ये। हम लोग हैप्पी संक्रांति हम लोग खूब मनाते हैं हर साल, बड़ा पर्व है हम लोग का। आज के दिन में हल्दी कुमकुम बांटा जाता है राम मंदिर की तरफ से। यहाँ बहुत अच्छा लगता है हम लोग सबको ये वाला चीज। और हर संक्रांति हम लोग ऐसे मनाएंगे खुशी खुशी। सब हैप्पी रहे। क्या साल भर भगवान हम लोग को खुशी रखे है ना। हर दिन मने संक्रांति जैसे रहे वैसे बना के रखे भगवान, सब लोग सौभाग्यवती बन के रहे, खुशी से रहे, भगवान का सेवा करते रहे, खुशी में हम लोग बहुत खुश हैं। अब एक बार बोल दिएगा जय श्री राम ऐसे करके। जय श्री राम, जय श्री नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। का प्रयास, बहुत सुंदर गजल। जी नमस्कार। आज सबसे पहले मैं अपने जमशेदपुर में रहने वाले सभी तेलुगु वासियों का मकर संक्रांति त्यौहार पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर में काफ़ी धूमधाम रही, भक्तों की संख्या काफ़ी अच्छी रही और हमारी ओर से प्रयास किया गया कि भक्तों को इंटरटेन करने के लिए एक छोटे बच्चों का और जमशेदपुर के नई प्रतिभा जो है उन सभी को मिलाकर हमने एक कार्यक्रम यहाँ पर करवाया है। उसके लिए सभी आकर के बहुत काफ़ी अच्छा संख्या में उपस्थित हुए हैं और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम भी रहा है। मकर संक्रांति का त्यौहार यूँ तो हर क्षेत्र में, पूरे भारत में हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से, लेकिन मकर संक्रांति ही मनाया जाता है। कहीं टूसू कहते हैं, कहीं बिहू कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं, हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन होता वही है कि मकर संक्रांति ही त्यौहार होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें आदमी को हम लोग एक दिन पहले तेलुगु समाज की ओर से बोगी मंटा जलाते हैं, जैसे पंजाबी लोग लोहरी जलाते हैं। उनका उद्देश्य एक ही होता है, सभी का उद्देश्य एक ही होता है, अपने मन के अहंकार और द्वेष को उस आग के साथ में ख़त्म कर देना और लोगों के बीच एक प्रेम मोहब्बत को पैदा करना। ये प्रयास हर वक्त हम लोग का रहता है कि भक्तों को मंदिर के साथ में जोड़ के रखें, अधिक से अधिक भक्त मंदिर में आकर के भगवान का आशीर्वाद लें। आज मंदिर को पूरी तरह से सजाया भी गया है और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी साथियों का जो हमारे साथ में हैं, उन सभी का, कि उन्होंने सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को बहुत सफलपूर्वक संपन्न कराए हैं। जी, एक और विशेष बात इस बार हमारे साथ में हुआ है कि पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम के बीच में हमारी कमेटी ने अगले चुनाव की घोषणा भी कर दी है। कमेटी 18 फरवरी को चुनाव के लिए तैयार है और 18 फरवरी को चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। जी, महासचिव जी, आप राम भक्ति से बहुत परिपूर्ण हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो इस विषय में क्या अपने विष्णुपुर राम मंदिर की कोई तैयारी है और कुछ खास है तो बताएं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। तो अब हम इस राम मंदिर में, जो हमारे झारखंड का एक प्रसिद्ध राम मंदिर जिसको बोल सकते हैं आंध्र भक्त श्री राम मंदिर, और ये राम का ही वास अगर है तो यहाँ अगर कोई तैयारी ना करे तो बड़ी विचित्र सी लगेगी।
हमने यहाँ 21 तारीख और 22 तारीख को कार्यक्रम का बहुत सा कार्यक्रम का किया है, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी जो है हम बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि 22 तारीख को मंदिर में पूरा सजावट पूरा रहेगा। मंदिर में पूजा अर्चना काफ़ी धूमधाम से की जाएगी, विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और सब भक्तों के बीच प्रसाद वितरण के साथ साथ आतिशबाजी और दीपोत्सव का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपकी अध्यक्षता में मंदिर कमेटी ने इतना काम शानदार किया है जिससे भक्तों को कोई असुविधा अब नहीं होती और भक्त आते हैं और बड़ा प्रसन्न मुद्रा में भगवान का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो ये 18 फरवरी का जो चुनाव का आपने ऐलान किया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली सब पहले तो सबको मेरा नमस्कार और पूरे जमशेदपुर के हमारे भक्त को, हमारे जमशेदपुर के वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस वर्ष जो है हम लोग एक नया मकर संक्रांति को जो हम लोग आशीर्वाद जो मिला है प्रभु राम से, और इसे हम लोग और भव्य बनाना चाहेंगे। जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले मैं अपना पूरा कमेटी को मैं धन्यवाद देना हूँगा। पिछला 4 साल हमारा कमेटी ने एक मत होके मंदिर को हमेशा यही सोच के आगे बढ़ाने का कोशिश किया कि जमशेदपुर जो है 104 साल पुराना राम मंदिर को हम लोग एक और बढ़िया उपलब्धि की ओर आगे अग्रसर कर रहा है। इसके लिए मैं हमारे पूरे टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। जहाँ तक सवाल है कि हमारे जो संविधान में लिखा हुआ है कि हर 3 साल में चुनाव होने का है, तो गत वर्ष हम लोग का चुनाव जो हम लोगों ने चुनाव कराने का कोशिश किया, लेकिन कुछ जो हमारे ही जो है जो मेंबर्स थे उन्होंने उनका रिक्वेस्ट था कि भाई आप एजीएम नहीं कराए हैं, इसलिए एजीएम करा के चुनाव कराइए। और हम लोग ने पिछला जो है महीना दिसंबर महीना में हम लोग एजीएम करा चुके हैं। अब हम लोग को चुनाव के अलावा और कोई हमारे पास काम नहीं बचा है, इसलिए हम लोग चुनाव की ओर जा रहे हैं। जी, क्या अपील करना चाहेंगे सभी अपने सदस्यों से? मैं क्या करूं, हमारे सारे भक्तजन जो है, हमारे लाइफ मेंबर जो है, जो मंदिर की जो पोजीशन आज आप लोग देख रहे हैं, और अगर अच्छे आदमी अगर इस तरह से राम मंदिर में आएंगे तो अगला जो टेन्यूअर जो है वो भी और जो उपलब्धियों के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निमिष जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मंदिर के जुड़े हुए सदस्य भी हैं और बहुत मजबूत पिलर हैं आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम की। क्या कहना चाहेंगे मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर और इस चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए? सबसे पहले तो मैं मकर संक्रांति के अवसर पर तमाम जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और आज आप देख रहे होंगे कि इस तरह पूरे उत्साह के साथ खास करके कल भोगी थी, भोगी के अवसर पर भी यहाँ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और आज जो है यहाँ पर सुबह में घंटे का उद्घाटन किया गया और साथ में जो है सुहागिन जो महिलाएं हैं उन्होंने हल्दी और कुमकुम की अपने एक दूसरे को आदान प्रदान की। कई ऐसे जो कल्चर्स हैं, जो फंक्शंस हैं वो यहाँ आयोजित हुए। फिर कोलाटम का आयोजन हुआ शाम को, और अभी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आप देख रहे हैं खुद यहाँ भी के आयोजन हुआ और जो स्थानीय जो कलाकार थे वो लोग यहाँ प्रस्तुत किए। और सभी लोग यहाँ पर भगवान के आज शुभ दिन पर दक्षिण भारतीय लोगों के अलावा सभी लोगों ने यहाँ आज भगवान बालाजी और भगवान राम का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया और एक दूसरे को संक्रांति की शुभकामनाएं प्रदान की। जी, चुनाव से संबंधित क्या कहना चाहेंगे? चुनाव जिस तरह बताया थे कि आज चुनाव की घोषणा की गई है और आने वाले समय में जो कमेटी है वो अपने तमाम सदस्यों के बीच सदस्य देख रहे हैं किस तरह मंदिर का विकास हुआ है, और नई जिम्मेदारी के साथ जो है हम लोग अगर और भी आगे जो है मंदिर को विकसित करने का हम लोग संकल्प लेते हैं और चुनाव जो है पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से हो, यही हम लोग सबका समर्थन प्राप्त होगा, ये आशा और विश्वास।